ये कहानी है एक ऐसी रात की जिसने 5 दोस्तों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। यह रात सिर्फ अंधेरे और डर की नहीं थी, बल्कि उस सच से सामना कराने वाली थी जिसे वे सब अब तक मजाक समझते थे। राहुल, नील, समृद्धि, कबीर और अंशिका 5 दोस्त कॉलेज के दिनों से साथ। अब सभी अलग अलग शहरों में थे, लेकिन हर साल एक बार मिलना उनकी परंपरा थी। इस बार उन्होंने तय किया कि इस बार का मिलन कुछ अलग होगा। भीड़ से दूर, पहाड़ों के बीच, किसी शांत जगह पर। नील ने एक पुराना बंगला बुक किया, राजपुर हवेली, 1 सदी पुराना, शहर से दूर, घने जंगलों के बीच। लोग कहते थे ये हवेली अब वीरान है, लेकिन नील को सस्ती और अलग जगह चाहिए थी। हॉरर वाइब्स चाहिए थे ना तुम लोगों को, मिलेंगे अब, नील ने सबको हंसते हुए बताया। जब वे सब शाम के समय हवेली पहुंचे, सूरज ढल चुका था। हवेली बड़ी थी पर पुरानी। दरवाजे चरमराते थे, दीवारें सीलन भरी थीं और हर कोने में अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। लेकिन सब दोस्तों का मूड मस्त था। ये सब तो मजा डबल करेगा। कबीर ने कैमरा ऑन किया, चलो एक हॉरर व्लॉग बनाते हैं। रात के खाने के बाद सबने आग जलाई और पुरानी कहानियां शेयर करने लगे। तभी राहुल ने पूछा, तुम लोगों को पता है इस हवेली की असली कहानी? नील ने गूगल से पढ़ा था। 1905 में इस हवेली में ठाकुर हरनारायण सिंह रहा करते थे। उनकी बेटी सौम्या एक रात अचानक गायब हो गई। कहते हैं वो जंगल में आत्महत्या कर चुकी थी, लेकिन उसकी लाश कभी नहीं मिली। उसके बाद से ही इस हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। क्लासिक भूतिया कहानी। अंशिका ने आंखें घुमाई। हमें क्यों डरना चाहिए? जो मरे हैं वो हमें क्या कर लेंगे? समृद्धि ने कहा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि हवेली सब सुन रही थी। रात के करीब 2 बजे कबीर की नींद खुली। कमरे में ठंडी हवा थी। वो बाहर निकला। गलियारे में अंधेरा, बस दीवार पर एक पुरानी पेंटिंग हल्की रोशनी में चमक रही थी। वो पेंटिंग एक लड़की की थी। लंबे बाल, लाल साड़ी और निगाहें जो मानो उसका पीछा कर रही थीं। कबीर ने मोबाइल से फोटो लेना चाहा। जैसे ही उसने कैमरा ओपन किया, स्क्रीन काली हो गई। फिर एक चेहरा उभरा, वही लड़की। और फिर आवाज आई, तुम यहां क्यों आए हो? कबीर चीखा और भागकर कमरे में लौट आया। अगले दिन कबीर ने सबको बताया। किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। समृद्धि को आधी रात में किसी के रोने की आवाज आती। अंशिका के फोन में सौम्या नाम से मैसेज आने लगे, मुझे ढूंढो। नील का कैमरा बार बार खुद से ऑन हो जाता। राहुल ने देखा कि पेंटिंग की लड़की हर दिन थोड़ी थोड़ी अलग लगती है। तीसरी रात को एक कागज दरवाजे के नीचे से आया, तुम सबने मुझे जगाया है, अब मेरी सच्चाई जानो। सब डर चुके थे, लेकिन साथ ही जिज्ञासा भी थी। उन्होंने तय किया कि वे हवेली की तहखाना खोजेंगे जहां ठाकुर की पुरानी चीजें थीं। नीचे तहखाने में उन्हें एक पुरानी डायरी मिली, सौम्या की। उसमें लिखा था, पिता ने मुझे जबरदस्ती बंद कर दिया क्योंकि मैंने किसी आम लड़के से प्यार किया था। वो मुझे पागल घोषित करना चाहता था। मैं नहीं मरी, मुझे जिंदा दफना दिया गया और अब मैं जाग चुकी हूं। उस रात समृद्धि गायब हो गई। सारे कमरों में ढूंढा गया, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। बस उसका फोन मिला, कैमरा ऑन था और स्क्रीन पर उसकी आंखें थीं, डरी हुई, फटी फटी। हमें यहां से निकलना होगा, अंशिका कांपते हुए बोली। देर हो चुकी है, नील ने धीमे से कहा। क्या मतलब? राहुल चौंका। नील की आंखों में अजीब चमक थी। मैंने जानबूझकर यह जगह चुनी थी। मैं जानना चाहता था कि भूत असली होते हैं या नहीं। अब मुझे यकीन हो गया है, सौम्या यही है। अब अंशिका भी गायब हो गई। राहुल और कबीर सिर्फ बचे थे। हवेली अब डरावनी जगह नहीं, मौत का जाल बन चुकी थी। एक कमरे में उन्हें सौम्या का शीशा मिला। जैसे ही राहुल ने उसे छुआ, उसकी आंखें पलट गईं और वो बेहोश हो गया। कबीर ने राहुल को होश में लाया और दोनों ने हवेली छोड़ने की कोशिश की, लेकिन मुख्य दरवाजा बंद था। चारों तरफ सिर्फ धुआं, अंधेरा और वो आवाज, तुम लोगों ने मेरी नींद तोड़ी है, अब चैन से कैसे जाओगे? राहुल ने तय किया, सौम्या की आत्मा को मुक्ति दिलानी ही पड़ेगी। उसने डायरी के आखिरी पन्ने से जाना कि सौम्या की असली लाश हवेली के पिछवाड़े एक पुराने कुएं में छुपी है। रात 3 बजे राहुल और कबीर उस कुएं तक पहुंचे।
वहां एक सड़ी हुई रस्सी बंधी थी। कबीर ने नीचे उतरने का फैसला किया। नीचे उन्हें हड्डियां मिली और सौम्या की चूड़ियां। जैसे ही उन्होंने उन्हें छुआ, हवेली कांपने लगी। हवाएं तेज हुईं और सौम्या की आत्मा सामने आई। मुझे मेरा प्यार चाहिए था, नफरत नहीं। अब जब तुमने मेरा सच जाना, मुझे आजाद करो। राहुल ने हाथ जोड़ दिए। हमें माफ कर दो, हम बस जानना चाहते थे। सौम्या की आत्मा मुस्कुराई, एक दर्द भरी मुस्कान। फिर धीरे धीरे धुंध में विलीन हो गई। सुबह हुई। हवेली शांत थी। कबीर और राहुल ने देखा कि दरवाजा खुल चुका है। वे भागकर बाहर आए, थके हुए, बचे हुए। लेकिन जाते जाते उन्होंने देखा पेंटिंग की जगह अब खाली थी। कुछ हफ्तों बाद एक और ग्रुप राजपुर हवेली में ठहरने आया। एक लड़की ने पेंटिंग देखी। अब उसमें नई लड़की की तस्वीर थी, समृद्धि। अगर आपको ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां पसंद हैं, तो जुड़े रहिए OM स्टोरी के साथ। यहां हर कहानी आपको डर, रोमांच और रहस्य की गहरी दुनिया में ले जाएगी, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं, महसूस की जाती हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।